बीमा सखी योजना 2024-25 सरकार के द्वारा लॉन्च कर दी गई है फाइनली बीमा सखी भर्ती। चलिए आपको इस वीडियो में बताते हैं बीमा सखी योजना क्या है, बीमा सखी आप कैसे बन सकती हैं, कौन बन सकता है, आयु सीमा, योग्यता, वरीयता, वेतन, सारा कुछ डिटेल से इस वीडियो में शेयर करने वाले हैं। वीडियो पूरा शुरू से लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर जो लोग पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करना ना भूलें। बात करेंगे यहाँ पर बीमा सखी की भर्ती को लेकर के। पहले हम बात करते हैं बीमा सखी योजना कब शुरू की गई है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 9 दिसंबर 2024 को पानीपत हरियाणा में बीमा सखी योजना की शुरुआत की गई है। एक प्रकार से आप ये भी समझ सकते हैं कि लॉन्चिंग की गई है बीमा सखी योजना का। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार ने ये नया कदम उठाया है। एक नौकरी का ऐलान सरकार ने किया है। बीमा एजेंट बनाने का काम महिलाओं को किया जाएगा, जो कि LIC की बीमा एजेंट महिलाएं बनेंगी। LIC बहुत ही पुरानी और जानी मानी कंपनी है, बीमा कंपनी, जो कि बहुत ही पुरानी कई सालों से चली आ रही है। यहाँ पर हम बात करेंगे 9 दिसंबर 2024 को लॉन्च हो गया था और इसमें आवेदन भी फाइनली शुरू हो चुके हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से फॉर्म भरे जा रहे हैं। अब इसमें आवेदन कर कौन सकता है? इसमें आवेदन कर सकती हैं केवल महिलाएं और लड़कियां। महिला और लड़की दोनों आवेदन कर सकती है। बस आपकी उम्र जो है, आयु सीमा जो है 18 वर्ष से 70 वर्ष तक होनी चाहिए। कम से कम 18 साल आयु होनी चाहिए अगर लड़की है तो। महिला भी है तो 18 साल कम से कम आयु होनी चाहिए और अधिक से अधिक 70 साल तक की महिला या लड़की आवेदन कर सकती है। अब चलिए बात कर लेते हैं योग्यता क्या होनी चाहिए। योग्यता जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए 10वीं पास। अगर कोई महिला या लड़की आवेदन करना चाहती है तो 10वीं पास अगर है तो आवेदन कर सकती है। थोड़ा बहुत अंग्रेजी का ज्ञान होना चाहिए, हिंदी का तो ज्ञान होगा ही होगा 100% अगर भारत से हैं तो। और आप सभी को स्मार्टफोन चलाने आना चाहिए, थोड़ा बहुत लैपटॉप या टैबलेट या कंप्यूटर वगैरह भी थोड़ा बहुत चलाने आना चाहिए। इंग्लिश का भी कुछ ज्ञान आपको होना चाहिए। अंक गणित थोड़ा बहुत अगर आपको ज्ञान है तो और भी ज़्यादा बेस्ट आपके लिए होगा। अब इसमें जो है आप जब आवेदन करेंगे तो इसमें आपको समझ लीजिए परीक्षा भी होगी, ठीक है। परीक्षा भी आपकी ली जाएगी। परीक्षा पास होने के बाद ही आपको बीमा एजेंट का बनने का मौका मिलेगा। पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। डॉक्यूमेंट जो लगने वाले हैं स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, देख लीजिए। आधार कार्ड, पैन कार्ड, 10 की मार्कशीट और बैंक पासबुक लगेगा, पर्सनल आपका, और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपका लगेगा। बस ये कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। अब इन डॉक्यूमेंट्स को आपको लेकर के जाना होगा अपने यहाँ। जैसे कि अगर आपको ऑनलाइन करना है ना, ऑनलाइन के लिए तो आप LIC की जो वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के इसका फॉर्म भर सकती हैं। और अगर आपको ऑफ़लाइन करना है, अगर सही सलाह माने आप लोग, तो आप लोग ऑफ़लाइन ही आवेदन करें। ऑफ़लाइन आवेदन करने से आपका सिलेक्शन भी बहुत जल्द होगा और आपको एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाएगा, सारा काम आपका अच्छे से हो जाएगा अगर आप ऑफ़लाइन करते हैं तो। ऑफ़लाइन कैसे करना है? ऑफ़लाइन आपको करना है LIC ऑफ़िस जाना है। आपके आसपास आपके ज़िले स्तर पर होगा ही होगा 100%। तो जाइए वहाँ पर और अपना ये डॉक्यूमेंट लेकर के जाइएगा। ऑलरेडी वहाँ फॉर्म भरे जा रहे हैं तो वहाँ पर जा कर के आप फॉर्म भर दीजिएगा। तो आपसे 200-250 रुपये की कुछ फ़ीस चार्ज लिया जाएगा और फॉर्म आपको भरवाया जाएगा। फॉर्म आप जब भर देंगी तो जब आपकी परीक्षा होगी तो 300-400 रुपये और लगेंगे, यानी कि 600-700 रुपये थोड़ा खर्च आएगा आपका इस नौकरी को पाने के लिए, ठीक है। और पहले मैंने आपको बताया 200-250 रुपये स्टार्टिंग में लगेगा। फॉर्म जब जमा भरेंगी तो वहाँ पर जमा कर देना। जमा करने के बाद क्या होगा आपको जो है मतलब कि जो पढ़ाई करने के लिए आपको दिया जाएगा कि हाँ आपको ये पढ़ना है या ये एग्ज़ाम में आएगा। और एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, तो 50 क्वेश्चन लगभग दिए जाते हैं। इसमें आपको बताया जाएगा क्या क्या क्वेश्चन आएंगे क्या नहीं, वो आपको पढ़ना है, तैयारी करनी है। जब आपकी तैयारी हो जाए तो ऑफिस में आप बताएंगी, कॉल नंबर वगैरह लिए रहिएगा वहाँ पे अधिकारियों का। तो आपको कॉल करके उनको सूचना देनी है कि हाँ हमारा प्रिपेयर हो गया है, प्रिपरेशन हो गई है और हम एग्ज़ाम देने के लिए तैयार हैं। तो आपका ऑनलाइन माध्यम से वहीं पर आपको जाना होगा और ऑनलाइन माध्यम से आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो कम से कम 17 नंबर अगर आपके आते हैं तो आप पास मानी जाएंगी, और उससे कम आते हैं तो
फेल हो जाएंगी, ये चांसेस हैं। ठीक है, फेल हो जाएंगी तो एजेंट नहीं बन पाएंगी, क्योंकि बीमा एजेंट बनने का मौका इसमें मिल रहा है महिलाओं को। तो आपको कम से कम 15 या 17 नंबर लेकर के आना, 15 से कम नहीं होने चाहिए। ये जो मुझे यहाँ से जानकारी मिली है वही हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि कई बहनों का हमने करा दिया है और ख़ुद का भी कराया हुआ है आवेदन। यहाँ पर फॉर्म भर दिया है हमने, 2-3 दिन हो चुके हैं भरे हुए। वही सूचना यहाँ पर हम आपके साथ आपको दे रहे हैं, जो मुझे वहाँ से जानकारी मिली थी LIC ऑफिस से। ठीक है, तो आपको ले जा कर के वहाँ पर करना है, और जब आप पास हो जाती हैं तो आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी एक प्रकार से। और आपको साल में 24 बीमा करना है, एक साल में 24 बीमा करना है, महीने में 2 बीमा करना है। कम से कम एक महीने में 2 बीमा आप करेंगी तो आपको हर महीने 7,000 रुपये दिए जाएंगे एक साल तक। एक साल तक 7,000, जब दूसरा साल लगेगा तो 6,000, तीसरा साल लगेगा तो 5,000, यानी कि 1,000 कम होता जाएगा। अब ये जो सैलरी है प्रोत्साहन राशि के रूप में आपको दी जा रही है एक प्रकार से, इसलिए एक साल जब बढ़ता जाएगा वैसे वैसे सैलरी भी कम होती जाएगी। 3 साल तक आपको केवल ये पैसा मिलेगा सैलरी, और सैलरी के अलावा भी आपको कमीशन भी मिलेगा। ठीक है, कमीशन भी सैलरी के साथ साथ मिलता रहेगा। लेकिन 3 साल जब आपके अच्छे खासे हो जाएंगे, 3 साल में आपको काफ़ी एक्सपीरियंस हो जाएगा, तब आपको इससे बड़ा पद मिलने की संभावना हो जाएगी। ठीक है, उसके लिए भी आप अप्लाई कर पाएंगी, और उसमें ज़्यादा सैलरी आपको मिलेगी, और उसी के साथ साथ कमीशन भी आपका, जैसे जैसे आपकी प्रक्रिया बढ़ती जाएगी, बीमा आप करती जाएंगी, वैसे वैसे आपका पोस्ट भी बड़ा होता जाएगा, और आपकी कमीशन भी बहुत ज़्यादा बनती जाएगी। इससे सालाना जो एक अनुपात लगाया जा रहा है कि महिलाएं 1 से 1.5 लाख रुपए तक की इनकम कर सकती हैं, है ना। तो ये चीज़ें बताई जा रही हैं, वो आपके कमीशन के ऊपर है। अगर आप महीने में 3 या 4 बीमा कर देती हैं तब तो आपका कमीशन बहुत अच्छा बन जाएगा। ठीक, नहीं तो ये जो सैलरी है वो तो आपको मिलती रहेगी, प्लस कमीशन भी हर महीने आपका बनता रहेगा। लेकिन एक महीने में 2 बीमा करना ज़रूरी है, नहीं तो सैलरी में दिक्कत हो सकती है। उम्मीद है आप सभी को सारी बातें समझ में आई होंगी यहाँ पर। और इसमें एग्ज़ाम में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसकी अलग वीडियो हम लेकर के आएंगे, आप लोग देखिएगा। 50 कौन कौन से किस टाइप के क्वेश्चन होते हैं उसको आप रिवाइज़ कर लेंगे तो आप अच्छे से एग्ज़ाम दे पाएंगी। और इसमें 1 नंबर का 1 क्वेश्चन होता है, यानी कि मैंने आपको बताया ना 50 क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर का 1 क्वेश्चन, तो कम से कम 15 या 17 क्वेश्चन आपके सही होने चाहिए। और ये इसमें जैसे कि ऑप्शन आपको मिलेगा टिक करने के लिए, इस तरीके से आपको एग्ज़ाम देना होगा। कुछ मतलब कोई प्रश्नों का उत्तर वगैरह नहीं देना है, उस तरीके से आपको बहुविकल्पी टाइप में होता है एक प्रकार से, तो वैसे ही आपको एग्ज़ाम देना है। तो भारत के किसी भी राज्य से आप हैं तो आवेदन कर सकती हैं, इसके लिए कोई भी दिक्कत नहीं है। किसी भी राज्य से हैं, किसी भी ज़िले से हैं, किसी भी ब्लॉक से हैं, कोई दिक्कत नहीं, बस आप भारत के निवासी होने चाहिए, क्योंकि इस केंद्र सरकार की योजना इसलिए सभी राज्यों में लागू होता है ये नियम।